बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जिनके 8 साल, 10 साल, 5 साल, 7 साल के बाद भी डिलीवरी हो जाती हैं। कभी उनमें कभी तो वो ट्रीटमेंट सही से नहीं लिए होते हैं। नमस्कार। इस समय हम मौजूद है गोपालगंज में साधु चौक के समीप ओपी हॉस्पिटल में और हमारे सामने मौजूद हैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि तिवारी जी। आइए जानते हैं उनसे जो आज की जो गंभीर समस्या है बाझापन वो कैसे दूर हो और हमारा जो जीवन शैली है उसमें कैसे बदलाव है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ ओपी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मैम यहाँ पर आज के जो आधुनिक जीवन शैली है वो जब शादी हो जाता है अधिकांश महिलाओं का तो उसके बाद से जो है इनफर्टिलिटी की समस्या आती है, तो इसको कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में कुछ सुझाव दीजिए। पहले तो आजकल के समय में बहुत सारी लेडीज़ जो हैं बाहर का खान-पान को थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। जैसे फ़ास्ट फूड्स वग़ैरह लोग ज़्यादा खाते हैं, चाट, पकौड़े ये सब बाहर की जो भी चीज़ें हो पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब थोड़ा कम करने की जंक फूड्स वग़ैरह कम करने की ज़रूरत है। उसके अलावा फिर हमें अपने डाइट में थोड़ा एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब मल्टीविटामिन्स वग़ैरह लेने की ज़रूरत होती है क्योंकि आजकल हर चीज़ में मिलावट आ रही है। खाने-पीने हर चीज़ में मिलावट है, तो ये सारी चीज़ों के थ्रू। क्या इसके अलावा जो पुरुष होते हैं उनका अंदर भी सुधार की आवश्यकता है? जब भी बांझपन का इलाज होता है तो स्त्री और पुरुष दोनों का होता है। स्त्री के साथ-साथ पुरुष की भी सारी जाँचें होती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर समय लोग ये मान के चलते हैं कि हर समय औरत में ही कुछ न कुछ खराबी है, पर ऐसा नहीं है। धारणा बना हुआ है। हाँ, बट ऐसा नहीं है। इसमें दोनों में प्रॉब्लम हो सकता है। कभी-कभी महिलाओं में होती है, कभी-कभी पुरुष में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोनों के जाँच कराए जाते हैं इसके लिए। मैम ऐसे ही पेशेंट देखे जाते हैं जिनके शादी के 8 साल 10 साल बाद भी आए हैं, उनका बच्चा हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जिनके 8 साल, 10 साल, 5 साल, 7 साल के बाद भी डिलीवरी हो जाती हैं। कभी उनमें कभी तो वो ट्रीटमेंट सही से नहीं लिए होते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड अलग रहते हैं, वाइफ़ अलग रहती हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कुछ को अंदर की तरफ फाइब्रॉइड होते हैं, गठान होती हैं, वो गठान की वजह से नहीं हो पाता है या कुछ और भी रीज़न होते हैं, उसकी वजह से नहीं हो पाती है। वो सारे इलाज हमारे यहाँ होते हैं, उपलब्ध हैं। मैं पहले कार्यरत थी उदयपुर में पीएमसीएच में, वहाँ पे ऐसे पेशेंट्स थे जिनका इलाज हुआ है और फिर वो कंसीव किए हैं। 5 साल के बाद, 7 साल के बाद भी कंसीव किए हैं वो। अच्छा। तो अभी के समय में जो है मैम अभी के समय में जो है गवर्नमेंट क्या है उसके लिए बच्चियों के लिए जो है कुछ योजना लाई है कि नहीं? एक एचपीवी वैक्सीन आई है, जो कि 9 से 14 साल की बच्चियों को लगाया जाता है ये वैक्सीन। इस वैक्सीन से जो आजकल सर्वाइकल कैंसर जो इंडिया में सबसे ज़्यादा है, सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर होता है सर्वाइकल कैंसर, तो औरतों में, तो उससे ये एचपीवी वैक्सीन लगा के बचा जा सकता है। इसके 2 डोज़ लगाए जाते हैं, ठीक है? 0 मंथ पे एंड 6 मंथ पे। जी, इसके अलावा मैम जो है वो आज के आपके द्वारा जो है आपके हॉस्पिटल में और आपका जो क्या मतलब आधुनिक यंत्र है या फिर क्या तरीका है इलाज करने का, उस बारे में कुछ बताइए? यहाँ पे सारी फैसिलिटी है, नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन के द्वारा बच्चे की डिलीवरी, फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमने एक सीटीजी मशीन रख रखी है जिसके थ्रू हमें ये पहले पता चल जाता है थोड़ा पहले कि अंदर बच्चे में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कहीं बच्चा गंदा पानी तो नहीं छोड़ दिया है, कहीं अवल नाल जो होती है वो गले में टाइट तो नहीं हो रहा है। ये सारी जब प्रसव के दौरान ये सारी दिक्कतें होती हैं, कभी-कभी बच्चा फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है, बच्चा मतलब आईयूडी निकल जाता है, तो ये सारी चीज़ें हम पहले पता कर सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी की यहाँ पूरी कोशिश की जाएगी और सिज़ेरियन की सुविधा उपलब्ध है यहाँ 24 घंटे, कभी भी इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है, सारी इमरजेंसी सेवाएँ उपलब्ध हैं। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी जैसे प्री एक्लेम्पसिया, एक्लेम्पसिया हो गए, जो तान आना होता है, बीपी बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में, डायबिटीज़ हो जाती है, इन सब की भी सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे यहाँ बच्चे का बच्चेदानी का ऑपरेशन होता है। बच्चेदानी का ऑपरेशन अभी तो ओपन ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन आगे चल के हम लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर से भी बच्चेदानी का ऑपरेशन करेंगे। वेजाइनल हिस्टेक्टोमी नीचे की तरफ से जो निकाला जाता है बच्चेदानी, वो भी ऑपरेशन होता है। उसके अलावा डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी होती है, जो कि दूरबीन के थ्रू नीचे की तरफ से और ये देखा जा सकता है कि दोनों ट्यूब खुली हुई हैं कि नहीं खुली हुई हैं,
जो बांझपन में कभी-कभी ऐसा होता है कि दोनों ट्यूब ब्लॉक होती हैं, वो सब भी यहाँ पे चेक होता है। बाकी एक हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी होती है, एचएसजी जिसे बोलते हैं, वो भी दोनों ट्यूब को ओपन है कि नहीं ये देखने के लिए की जाती है, ये भी सुविधा हमारे अस्पताल में उपलब्ध है। जी, तो ये गोपालगंज में सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा और सबसे सस्ते दरों पर जो मैम बताई हैं, ये ऐसा सुविधा जो है बहुत ही दुर्लभ है वो अपने शहर गोपालगंज में। मैम इसके अलावा जो है आईवीएफ तकनीक के बारे में कुछ बताएं कि उसका क्या मानव जीवन में उपयोग है? आईवीएफ तकनीक जो है। आईवीएफ ऐसा है कि जब आपका अभी नॉर्मल मेडिसिन्स और इन सब से जब कंसीव नहीं करता है या फिर कुछ ऐसी दिक्कत होती है कि हाँ जहाँ पे हस्बैंड का सीमेन ही बहुत कम हो या फिर दोनों ट्यूब ही ब्लॉक हो, जहाँ पे आईयूआई इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन जिसको बोलते हैं वो भी फेल हो जाए, तो फिर आगे चल के या फिर हम कुछ टेस्ट कराते हैं, हार्मोनल टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट में हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये नॉर्मल नहीं हो सकता है, इनको आईवीएफ के लिए जाना पड़ेगा, तो फिर आईवीएफ के लिए हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। जी, बिल्कुल। तो हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर अंजलि तिवारी जी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ और अपने शहर गोपालगंज में साधु चौक के समीप ओपी हॉस्पिटल में एक बार ज़रूर सेवा का मौका दें और अपने सपनों को साकार करें। डॉक्टर अंजलि तिवारी जी के माध्यम से ज़रूर एक बार अपने समस्याओं से अवगत कराएँ।